यहाँ पर किसी दिए को जलने की इजाजत नहीं। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का राज होगा। क्या काका, खिड़कियां बंद कर दी लेकिन ये बड़ा वाला दरवाजा खुला है अभी तक। जी किससे मिलना है आपको? आप सबसे। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप पद्मा भाभी हैं ना? आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा, पर मेरे बारे में सुना जरूर होगा। अपने पति से, अपने जेठ से, दाई माँ से। हाँ, पिताजी ने मेरे बारे में कभी जिक्र नहीं किया होगा, नाराज थे ना मुझसे। अरे भैया, आपके तो सर के सारे बाल ही उड़ गए। याद है जब पहली बार आपकी शादी की बात हुई थी और मैंने आपसे क्या कहा था? शादी होते ही 10 साल के अंदर आपके सर के सारे बाल उड़ जाएंगे। और देखिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरे विश्वा, भैया। एक पवित्र लेकिन कमजोर आत्मा। शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो सही। आपका अपना हूं ये माना तो सही। मैं हूं इस घर का सबसे छोटा बेटा, विश्वनाथ। विश्वनाथ 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 विश्वनाथ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं हूं इस घर का सबसे छोटा बेटा, विश्वनाथ 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 विश्वनाथ। यहां मुझे कोई नहीं जानता। हां, सिवाय गोपाल दास भैया के, और हां, दाई मां। चौबीस साल पहले मैं इस घर को छोड़ के चला गया था, पर सच पूछो तो पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि राजपुरोहिती में मुझे रुचि नहीं थी। वैसे रुचि तो आज भी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि मैं वापस लौट के क्यों आया हूं। वो इसलिए कि इतने साल मैं अपने घर से बाहर रहा हूं। हाँ, पैसा मैंने खूब कमाया, लेकिन परिवार नहीं बना सका।
इसलिए आज इतने सालों के बाद मैं अपने घर वापस लौटा हूं। आइए आइए उर्मिला बहन, आप अच्छे समय लौट के आई। आज घर वापस आया है सालों बाद मेरा छोटा भाई। यह है राजपुरोहिताइन बरखा। ये देव की पत्नी नहीं, फिर भी हिस्सा है इस घर का। राजपुरोहित आइन है, लेकिन राजपुरोहित की पत्नी नहीं तो देव की पत्नी कौन है? वो लंबी कहानी है, फिलहाल तुम्हारी मुलाकात सबसे करवानी है। बहू जी? बहू, जरा अपनी सासू माँ को तो ले आओ, उनकी पहचान भी मेरे भाई विश्वास से करवाओ। जी ससुर जी, अभी ले आई। भैया, यहां पर मैं सबको पहचानता हूं। पद्मा भाभी, देवर हूं आपका। 24 साल की छेड़छाड़ का पूरा हिसाब करना है आपसे। बड़े ही प्यार से अपने इस हाथ को अपने देवर के गाल पे रखकर आशीर्वाद दीजिए। आहा, एक और कमजोर आत्मा सच की तरफदारी करना चाहती है, पर सच की समझ नहीं। बरखा ने अच्छी तरह से इसे अपने वश में कर रखा है। अरे बड़ी भाभी, क्या हुआ आपको? वो सासू माँ इन सीढ़ियों से ही नीचे गिर गई थी। गिरी नहीं थी, इस बेवकूफ बोलो भला ने धक्का दिया था मुझे। आपकी शादी से पहले इस घर को छोड़ के चला गया था मैं, लेकिन आज आपसे मिला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बरसों से जानता हूं। मन तो कोयले से भी ज्यादा काला है। स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। इसकी आत्मा को आसानी से भस्म किया जा सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा दिन इस व्हीलचेयर पर मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। क्या बात हो रही है, हमें भी तो सुनाओ। महेश्वरी से तुमने क्या कहा, जरा हमें भी बताओ। भैया, ये देवर और भाभी के बीच का मसला है, आप बीच में नहीं आ सकते। हाय राम, बोलो भला, लगता है हमें अपना परिचय खुद ही देना होगा। इस घर की बड़ी बहू और विराट की धर्म पत्नी। यानी कि आपकी बहू भैया? हाँ जी। अरे अरे नहीं नहीं, एक साफ लेकिन मूर्ख है, खुद ही नहीं जानती कि इसे क्या चाहिए। तो ये है हरिनाथ भैया के दो बेटे, रोहन और देव। रोहन, पाँव छू उनके। अरे नहीं नहीं भाभी, नई पीढ़ी के बच्चे हैं और इस नई पीढ़ी की जगह
मेरे दिल में बहुत उम्मीदें हैं मुझे इनसे। एक और कमजोर आत्मा जो दिल के बहकावे में कोई भी बुरा काम कर सकती है। इस धर्म को पूजने वाले घर में काफी अधर्मी मौजूद हैं। देव, धर्म का रक्षक, एक पवित्र शक्तिशाली आत्मा। इसे वश में करना मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल हरिनाथ भैया की छवि, इसलिए शायद राजपुरोहित तुम्हें बनाया है। वैसे काम कैसा चल रहा है? मैं बस अपना धर्म निभा रहा हूं, बाकी सब कुछ कान्हा पर छोड़ रखा है। तू उसे रोक क्यों नहीं रहा है कान्हा? वो घर में घुस गया है, वो कुछ भी कर सकता है। सही कहा दाऊ आपने, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसे रोका तो पलटकर वो क्या वार करेगा। मैं घर वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकता दाऊ। मैंने राधिका को वचन दिया था कि उसकी राजपुरोहिती और उसके परिवार की रक्षा करूंगा। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं राधिका का सामना नहीं कर पाऊंगा दाऊ। रक्षा करनी है तो उठा अपना सुदर्शन चक्र और मार दे उस असुर को। नहीं दाऊ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हजारों साल की तपस्या करके यह असुर वरदान प्राप्त करके आया है। कैसा वरदान कान्हा? यही कि इसके शत्रु इसका विनाश नहीं कर सकते। मतलब कोई इसका कुछ नहीं कर सकता? दाऊ, इसके शत्रु इसका विनाश नहीं कर सकते। अगर इसने यहाँ किसी को चोट पहुंचाई तो? वो ऐसा नहीं करेगा। वो यहाँ लोगों का नरसंहार करने नहीं आया है। वो लोगों का जीवन नहीं, उनकी आत्माओं को वश में करता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब उसके अस्त्र हैं। ये 6 पाप उसके अस्त्र हैं, तो 6 सद्गुण तेरे हथियार हैं कान्हा। अब धर्मयुद्ध होकर ही रहेगा। हाँ दाऊ, अब समय आ गया है। भागवत गीता में जो मैंने वचन दिए थे उन्हें पूरा करने का। अधर्म के सामने धर्म को डटकर खड़ा होना ही होगा। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय कृष्णाय गोविंदाय। तूफान थम गया। वो नकली राधिका कहाँ है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और शक्ति है यहाँ पर, तुमने मुझे बताया नहीं बरका, या शायद तुम्हें भी पता नहीं था, है ना? न्याय आज त्रस्त है, लो सामने है आंकड़ा, न्याय का जो अस्त्र है बात वो और कृष्ण की गीता उसी स्वयं में है। मिटाए अन्याय को वो चाहे जिस धर्म में है, हुआ विरक्त तो शोक क्या, खुद के वो करे प्रहार, तोड़े व्यूह पाप का, अभिमन्यु सम करे वो वार, है लक्ष्य जीत न्याय का, है शत्रु वो अपराध का, है दम तो पाप दे जवाब, ईशव के शंखनाद का। ईशव के शंखनाद का। और ये कौन है? ये राधिका है। राधिका? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। मेरे कहने का मतलब यह है कि शादी के बाद लड़की का पुनर्जन्म होता है, और जब मृत्यु ही नहीं हुई तो पुनर्जन्म किस बात का? इसलिए ये राधिका नहीं, तुम्हारी पत्नी, इस घर की छोटी बहू, है ना? पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लोगी? तुम्हारा चाचा ससुर हूं। छोटी बहू, पाँव छोड़ के। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
नहीं रहने दो।